जेसीबी का भी उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीबी के उपयोग के जरिए यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें नुकसान भी हुआ है और कहीं ना कहीं जो घायल है उनकी संख्या भी ठीक ठाक है। जैसा कि कहा कि वो रेजिडेंशियल भी एक ही में था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी काइंड ऑफ बना था, दुकान भी थी, तो क्या लीगल है सर? तो ग्राउंड फ्लोर था, वो बिजनेस के पर्पज के लिए है क्या ये? बाराबंकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस की टीम्स के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लगी हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी का भी उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीबी के उपयोग के जरिए यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें नुकसान भी हुआ है और कहीं ना कहीं जो घायल है उनकी संख्या भी ठीक ठाक है। और इस पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ एसपी बाराबंकी इस वक्त मौजूद है, दिनेश जी से हम बात करेंगे। दिनेश जी बताइए, खबर क्या है, क्या पूरा मामला है, कैसे बिल्डिंग गिरी? ये फतेहपुर नगर पंचायत है बाराबंकी की, उसी में हासिम का मकान है। ये रात को 3 बजे सूचना मिली एकाएक कि ये मकान गिर गया है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन के जो स्थानीय फोर्स आई थी, फायर सर्विस के हम लोग लग करके 12 लोगों को यहाँ से निकाला गया था तत्काल। उसमें से 2 लोगों की जाकर के डेथ हो गई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब इससे उसमें 8 लोगों को केजीएमयू भेजा गया है। 2 लोग तो बिल्कुल ठीक थे, तो उनको सीएचसी से ही फर्स्ट एड देकर के छोड़ दिया गया था। 3 लोग जो G+1 पे सो रहे थे, उन्हें निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तुरंत आ गई है घंटे के अंदर ही। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन 3 लोगों को रेस्क्यू करने का हमारा मेन मकसद है, उनको हम बचा लेते हैं। इसके बाद हम नीचे फ्लोर तक जानकारी करेंगे। आरंभिक तौर पे जानकारी करने पे मालूम चला कि ये मकान का जो पहला फ्लोर है वो 30 साल पहले बना हुआ था। उसके बाद 2 फ्लोर उस पर और बना दिया गया था। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मकान की नींव बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी वजह हो सकती है। ग्राउंड फ्लोर इनका बिजनेस के लिए यूज होता था, उसमें करोड़ों की रुपए की सामान थी, इलेक्ट्रिकल गुड्स की, बिजली की सामान पड़ी हुई थी और धंधा करते थे। बिजनेस था इनका, बड़ा बिजनेस था और उसमें बैटरी काफी संख्या में रखते थे। बैटरी चार्जिंग, रिपेयरिंग का भी काम करते थे। तो हम नीचे पहुंचेंगे तो ये बात की जानकारी हो पाएगी कि पूरा वजह क्या है। अभी तो पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 लोगों को निकाल लें हम लोग। आपने जैसा कि कहा कि वो रेजिडेंशियल भी एक ही में था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी काइंड ऑफ बना था, दुकान भी थी, तो क्या लीगल है सर? तो ग्राउंड फ्लोर था, वो बिजनेस के पर्पज के लिए है क्या ये? लीगली सही है? अब ये हमने दिखवाया अभी यहाँ नगर पंचायत से, तो मालूम चला कि 30 साल पहले जो इनका मकान था, उसका जो ग्राउंड फ्लोर था उसका नक्शा पास था रिहायशी मकान के रूप में, और उसके बाद 2 फ्लोर उस पर और बना लिए थे। तो निश्चित तौर पर नींव कमजोर रही होगी, या नीचे जो बैटरी रखी गई थी काफी मात्रा में, हो सकता है उसमें कोई गैस रिसा हुआ होगा। अब ये सारी बातें नीचे के फ्लोर पर पहुंचने के बाद, जांच के बाद ही पड़ताल कर ही रहे हैं अभी भी इसकी। क्या आपको लगता है कि नक्शा पास हुआ होगा? देखिए, पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ को जो 3 लोग फंसे हैं उनको निकाल लें हम। इसके बाद हम उस एंगल पे टीमें लगी, बस लाख ही सवाल। हमारी एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के लगभग 100 की संख्या में यहाँ पे फोर्स है। और एसडीआरएफ के एडिशनल एसपी साहब भी आए हैं, उनके कंपनी कमांडर साहब भी आए हैं, यहाँ पे हमारे डीएम साहब भी बैठी हुई हैं और लोकल विधायक जी हैं, और पूरे प्रशासन के सारे विंग लगे हुए हैं। क्योंकि इस्तेमाल काफी कंजस्टेड जगह पे था, ये मकान गली में है और वो रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम भी आ रही थी, क्योंकि कोई बड़ी मशीन अंदर नहीं आ पा रही थी सीधे। एक जेसीबी आई किसी तरह से, उससे हम काम ले रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ये भी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। 2 लोग अंदर अभी भी है? 2 से 3 लोगों के अंदर होने की सूचना परिवार बता रहा है, उन्हें हम रेस्क्यू करने बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये थे एसपी बाराबंकी, और तस्वीरों के जरिए आप समझ भी लीजिए एक बार, क्योंकि यही तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कहानी। जैसा कि अभी एसपी साहब ने बताया कि यहाँ पर जेसीबी लाना कठिन था, क्योंकि रास्तों को अगर आप देखेंगे यहाँ से, जहाँ से हम आए हैं, एक पतली गली है। आप अगर जेसीबी कहाँ से आई उस तरफ भी कैमरा में संजय दिखाएंगे तो एक पतली सी गली आपको यहाँ पर नजर आएगी, जहां से बामुश्किल एक जेसीबी ही शायद पतली यहाँ से आ सकती थी और उसके जरिए यहाँ से इसको लाया गया है। और अब क्योंकि यहाँ पर टीम्स हैं तो इस मलबे को पहले हटाएंगे, और अगर जैसा कि एसपी ने कहा है 2 से 3 लोग अंदर हो सकते हैं तो उनको यहाँ से निकालने की कवायद यहाँ से शुरू होगी और इसके साथ ही आगे भी काम चलेगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।